गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माशाल्लाह अरविंद दीक्षित RS 2013 सिलेक्टेड। आज हम बात कर रहे हैं RS जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे हो, क्या आप तैयारी करें, कैसे करें। ठीक है, इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट इज़ मोटिवेशन, कि आपको एक पर्याप्त मोटिवेशन होना चाहिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन है। एक अच्छा अधिकारी बनना, ठीक है, या अपने समाज के लिए कार्य करना, ठीक है, ये चीज़ें आपके मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं। तो जब तक आपका मोटिवेशन हाई रहेगा तभी आप ये काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि इसमें अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का जो 3 चरणों का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कभी कभी कोर्ट के लिटिगेशन की वजह से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस समय तक आपको मोटिवेशन हाई रखना होगा और उसके लिए आपको आपकी सोच थोड़ी पॉजिटिव रखनी होगी। ठीक है, नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। कभी नहीं सोचा कि आप नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे। जब आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये टाइम पीरियड लंबा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है, वो आपके डेडिकेशन पे निर्भर करेगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के लिए सबसे पहले जब भी आप तैयारी करें किसी भी एग्ज़ाम, मैं नहीं कह रहा RS के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो उसी के लिए डेडिकेटेड रहें ताकि आप जल्दी से आपके उद्देश्य को हासिल कर सकें। तो सबसे पहले इसका जो पहला चरण है उसमें आप जो इनका सिलेबस है RS का, प्री का और मेंस का, आपको RPSC की साइट पे मिल जाएगा। RPSC की साइट से उसको डाउनलोड कीजिए गूगल सर्च करके और उसको थोड़ा स्टडी कीजिए। ठीक है, उसमें जैसा कि आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में और लैंग्वेज के बारे में टोटल RPSC आपसे क्वेश्चन पूछती है। सिलेबस एक बार डाउनलोड कर लीजिए, हार्ड कॉपी में डाउनलोड करके उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ें कहाँ कहाँ पढ़ी हैं। इसके लिए अगर आपको और भी स्टडी मटेरियल के लिए जो शुरुआत हम करते हैं तो NCERT की बुक्स 6 से लेकर 10 तक, ठीक। इसके अलावा राजस्थान जो बोर्ड की बुक्स भी हैं 6 से लेकर 10th, 11th 12th को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो सिलेबस के जो पार्ट्स हैं वो उसमें एज ए चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय बच जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ये अपनी हमारी बुक्स होती है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स होगी या NCERT की बुक्स होगी, तो इसमें जितने भी टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं वो सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े होते हैं, तो उनके द्वारा जो हमारे सिलेबस में लगभग होता है वही चीज़ें लगभग हमारा ये रहता है कि एग्ज़ाम में लगभग वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उन बुक्स से आपको फ़ायदा अच्छा होगा। दूसरा मैं ये कह रहा था, इसमें आप राजस्थान बोर्ड की बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक इसमें राजस्थान का रहता है, जिसमें कई तरह की गाइडें भी मार्केट में आती हैं, कोई भी हो सकती है, वो लक्ष्य हो गई, भल्ला की हो गई, वो आप काम में ले सकते हैं। दूसरा GK के लिए, जनरल साइंस के लिए लूसेंट की GK को आप काम में ले सकते हैं। इनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको लगेगा कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बात यही है, इसी को बार बार पढ़ना है और आप खुद महसूस करेंगे पेपर आपका इन्हीं में से आता है। पर बेसिक क्या होता है कि इनको आपको बार बार पढ़ के थोड़ा सा अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना होता है। दूसरा, जो सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा निकाली जाती है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके समीक्षा से डायरेक्ट आ जाते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी है, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि इस परीक्षा के लिए आपका माध्यम कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता है, आपकी अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन होता है वो बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दें, चाहे आप हिंदी में एग्ज़ाम दें। इंग्लिश में दें तो भी आपको अच्छा लिखना है, हिंदी में दें तो अच्छा लिखना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हिंदी में कोई एग्ज़ाम देगा तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, या हिंदी वाला देगा तो इंग्लिश वाले को नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। आप जिस भी माध्यम में एग्ज़ाम दें उसमें देना चाहें उसमें दें, लेकिन अभिव्यक्ति अच्छी रखें। और इसके अलावा आप जैसे कई तरह की करंट अफेयर्स की गाइड भी मार्केट में है, प्रत्येक दर्पण एक जाना माना नाम है। इसके अलावा और भी कई तरह की गाइड्स हैं जो आप काम में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, पर एक गाइड और न्यूज़पेपर ये सफिशिएंट रहता है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ये मानिए करंट के आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो वो सीधे न्यूज़पेपर से डायरेक्ट आते हैं आपके पास में। ठीक है, तो अगर ज़्यादा भी नहीं हो पाए तो 3 मंथ्स का आप न्यूज़पेपर भी अगर
सरसरी निगाह से डालेंगे तो 10-12 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी आ जाएंगे। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी मदद ले सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी वेबसाइट हो गई। तो जैसे विज़न का है, विज़न से भी आप ले सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से भी आप इसके बारे में जो करंट के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन होता है वो आप सुन सकते हैं। विजन्स की जो ऐप है उस पर वो आ जाते हैं, तो आप उससे भी सहायता ले सकते हैं। मणाल करके भी एक वेबसाइट है, वो भी इसमें बारे में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। आज के टाइम में कोई ये कहे कि मेरे को पढ़ने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है, तो आज वो कहीं भी जाने की ज़रूरत तो नहीं है। आप यूट्यूब से, फ़ोन से, किसी से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ें, ठीक है। नोट्स ऑफलाइन से बनाएं, ऑनलाइन से अंडरस्टैंडिंग विकसित करें। ये चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी में हमेशा रखें। एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको स्ट्रेटजी के मुझसे बता रहा हूँ। प्रीलिम्स का जब भी एग्ज़ाम आता है तो आप पहले सिलेबस को सरसरा पढ़ लें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनका अभ्यास करें। किसी भी गाइड के पीछे मिल जाएंगे आपको, किसी भी आप कोचिंग संस्थान की मदद ले सकते हैं या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी वेबसाइट बहुत है, वहाँ से भी आप, उससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ा मेरे को इतना इसमें समझ आ रहा है। दूसरा, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर लें, एक बार उनको देखें तो आपको पता चलेगा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस जगह से पूछा जाता है। उसी हिसाब से आपकी तैयारी रखें। दूसरे पार्ट जैसे प्रीलिम्स आप पास कर लेंगे तो मेंस के लिए क्या करना है आपको, मेंस क्या थोड़ा रिटर्न होता है, तो रिटर्न के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। रिटर्न के लिए आपको लिख के क्वेश्चनों का अभ्यास करना होगा। आपके सिलेबस जो प्रीलिम्स का और मेंस में थोड़ा सा चेंजेस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। दूसरा, किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस उसमें बूस्ट हो जाए। और रिटन एग्ज़ाम का जो सबसे स्पेशल फीचर होता है वो प्रेजेंटेशन। आपको चाहे कम आता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। आपने डायग्राम दिया है कि नहीं, आपसे जो मांगा गया वो आपने लिखा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपसे जो क्वेश्चन चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग जवाब दें, अनावश्यक न लिखें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना होता है। जितना भी आपको शब्द सीमा दी गई है उसी में आपको सब कुछ लिखना होता है। पर लिखना भी ऐसे होता है कि ये मान के लिखें कि दूसरे वाले को कुछ नहीं आता और हम उसे समझा रहे हैं, इतने सरल तरीके से लिखें। और इसके लिए आपको अभ्यास पढ़ाई में ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ बना के पढ़ेंगे उतना ही आप लिखने में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मेंस आपका होता है उसके बाद में तीसरा इसका पार्ट जो होता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपकी जो सारी मेहनत होती है मेंस की, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, मेंस के ही जुड़ते हैं, और सारी मेहनत इंटरव्यू पे आके टिक जाती है। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा है तो आपको जो पोस्ट का सिलेक्शन है वो अच्छा मिल जाएगा। जो हायर पोस्ट है, चाहे वो SDM की हो गई, चाहे RPS की हो गई, ये थोड़ा सा अगर आपका कम रहता है तो मीडियम पोस्ट आपको मिलती है। इसलिए इंटरव्यू का थोड़ा सा ध्यान देना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू दें, विभिन्न संस्थान आयोजित करते हैं, उसमें भाग लें, या फिर आपके दोस्तों का एक ग्रुप बना के उसमें स्टडी करें, उसमें एक दूसरे को प्रेजेंट करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमने भी कुछ ऐसे ही किया था। और इंटरव्यू के टाइम भी 2-4 बातें ध्यान रखें, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखें। जो इंटरव्यूअर चाहता है जैसा आपसे डिमांड की जाती है। दूसरा, कैजुअल नहीं लें, ठीक है, और विभिन्न तरह के शिष्टाचारों को फॉलो करें। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसके लिए पोलाइटली मना कीजिए। इंटरव्यू आपके नॉलेज का नहीं होता कभी भी, नॉलेज आपका मेंस होता है। इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस का होता है। आपका कॉन्फिडेंस ठीक है और आपको चाहे कम ही आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना भूल, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा एक रह गया था पॉइंट। आर्ट एंड कल्चर की जो बुक्स, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पे अच्छी बुक्स हैं, उनकी सहायता से भी नोट्स बनाएं, उनसे भी तैयारी करें ताकि आप अच्छा एग्ज़ाम में लिख पाएँ। थोड़ा सा एग्ज़ाम
क्या है कि आपके धैर्य की परीक्षा ज़्यादा है, क्योंकि तीन चार कभी कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो इस समय तक धैर्य बना के भी रखना होता है, आपके अपेक्षाओं का दबाव भी होता है। तो मैं कामना करता हूँ कि आप ये चीज़ें कर पाएंगे। मेहनत कीजिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। हम सोचते हैं, हमारे नज़रिए से उसको कठिन बनाते हैं या सरल बनाते हैं। तो सकारात्मक रहें, धैर्य से काम करें और जी लगा के मेहनत करें, आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।